हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे आईपीसी की धारा 490, 491 और 492 के बारे में। तो ये जो धाराएं हैं ये संविदा भंग से संबंधित हैं, लेकिन ये सेवा संविदा से भंग है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति असहाय व्यक्ति है या विकृत चित्त व्यक्ति है, उसकी सेवा का दायित्व किसी का है, उससे संबंधित जो है उसके दायित्व हैं, साथ में ही उसकी संविदा इस प्रकार की है। तो यहां पर यह बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार से सेवा भंग करता है तो उसके लिए दंड का क्या प्रावधान है। यहां पर बताया गया है 490 में यह बताया है कि समुद्र यात्रा या यात्रा के दौरान सेवा भंग, ये जो धारा 490 है ये अब निरसित कर दी गई है। यानी कि आईपीसी में से अब इसको हटा दिया गया है, इसलिए हम इस धारा के बारे में चर्चा नहीं करते हैं। हम आईपीसी की धारा 491 के बारे में बात करते हैं। आईपीसी की धारा 491 क्या कहती है? ये कहती है असहाय व्यक्ति की परिचर्या, यानी कि उसकी चर्या, दैनिक जीवन के उसके जो कार्य हैं या करने की और उसकी आवश्यकता पूर्ति करने की संविदा का भंग। यानी कि असहाय व्यक्ति कौन कौन होंगे? एक तो वो होगा जो कमजोर व्यक्ति है, शरीर से कमजोर व्यक्ति है, दुर्बल व्यक्ति है, अपाहिज व्यक्ति है, विकृत चित्त व्यक्ति है या बालक है। हम इन सबको मानते हैं कि ये असहाय व्यक्ति होते हैं। अब यदि असहाय व्यक्ति के संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा उनकी सेवा के लिए संविदा की गई है और वह उन सेवा की संविदा को भंग करता है, संविदा मतलब एग्रीमेंट, यदि वो उस करार को भंग करता है तो उसके लिए यहाँ पर दंड का प्रावधान किया गया है। इस धारा में क्या लिखा हुआ है इसको हम एक बार पढ़ते हैं। जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति को जो किशोर अवस्था, विकृत चित्र या रोग या शारीरिक दुर्बलता के कारण असहाय है या अपने निजी क्षेम की व्यवस्था करने में अपने आप को असमर्थ पाता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह दूसरों पर निर्भर है, परिचर्या करने के लिए उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विधिपूर्ण संविदा द्वारा आबद्ध हुए, यानी कि उसने विधिपूर्ण तरीके से संविदा की है, कानूनी रूप से उसने जो है करार किया है, आबद्ध होते हुए स्वेच्छा से ऐसा करने का लोप करेगा मतलब कि उस काम को नहीं करेगा जो उसके संविदा में शामिल है या उसके करार में शामिल है। वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 माह तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा या जुर्माने से जो 200 रुपए तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा या दोनों से भी दंडित उसको किया जा सकेगा। इस प्रकार से यहां पर बताया गया धारा 491 में संविदा भंग से संबंधित है। ये असहाय व्यक्तियों के संबंध में की गई संविदा भंग। अब हम बात कर लेते हैं आईपीसी की धारा 492 के बारे में। आईपीसी की धारा 492 क्या कहती है? आईपीसी की धारा 492 कहती है कि दूर वाले स्थान पर सेवा करने की संविदा भंग। यानी कि कोई व्यक्ति है जिसको दूर ले जाया गया है उसके शहर से, उसके नगर से, और वहां पर उससे सेवा ली जा रही है। यहां पर यह आवश्यक था कि सेवा जो है, सेवक को मालिक के खर्चे पर उसको ले जाया गया है और वो वहां पर सेवा दे रहा है। यदि इस प्रकार की सेवा भंग होती है तब जो है कानून क्या कहता है, इस संबंध में धारा 492 बताई गई है। लेकिन धारा 492 को है निरसित कर दिया गया है, यानी कि आईपीसी में से इसको हटा दिया गया है, इसलिए हम इस विषय पर चर्चा नहीं करेंगे। हम बात कर लेते हैं आगे धारा 491 जो है उसके आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। धारा 492 जो निरसित हो गई उसके पहले हमने धारा 491 पढ़ी है, उसके आवश्यक तत्वों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करके अपने वीडियो को यहाँ पर समाप्त करेंगे। कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं? सेवा संविदा के लिए दंड का जो प्रावधान है वो क्या है? धारा 491 अवयस्क अथवा किशोर अवस्था, विकृत चित्र
एवं शारीरिक रूप से दुर्बल व्यक्तियों की आवश्यकता पूर्ति करने की संविदा उसके भंग एवं उसके लिए दंड के बारे में प्रावधान करती है, जो हमने देख लिया है कि वो 3 माह तक का उसको हो सकेगा और जुर्माना जो 200 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। इस धारा के आवश्यक तत्व हैं किसी व्यक्ति को विधि पूर्ण संविदा से करार से आबद्ध होना, यानी कि उसका कोई एग्रीमेंट होना उन व्यक्तियों के प्रति, और क्या है, ऐसी संविदा या करार का जो है लोप किया जाना, यानी कि उस कार्य को जो करार में शामिल है उस कार्य को नहीं किया जाना, उनकी जिस प्रकार से सेवा की जानी चाहिए थी वैसी सेवा नहीं की जानी। अच्छा, किन किन के प्रति दायित्व हो सकता है ये इस धारा के अंतर्गत 491 के संबंध में, किशोर अवस्था, यदि कोई व्यक्ति किशोर है, जवान नहीं हुआ है, या विकृत चित्त व्यक्ति के संबंध में यदि कोई करार किया गया है, संविदा की गई है, वो स्वयं अपने कार्य को करने में असमर्थ होता है, इसलिए यहाँ पर जो है व्यक्ति को दोषी माना जाता है। रोगी व्यक्ति, यदि कोई रोगी व्यक्ति है, उसकी सेवा का कोई करार हुआ है, अब यहाँ पर ये इस तरह से बताया गया। तो अब हम बात कर लेते हैं, एक और चीज बताई गई, संविदा से आबद्ध व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से कार्य पालन नहीं करना, यानी कि वो स्वेच्छा से कार्य पालन नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि उसको कोई आवश्यक काम हो गया या वो खुद ही बीमार हो गया या वो खुद ही विकृत हो गया और वो सेवा नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं, वो जानबूझकर ऐसी सेवा से बच रहा है या करने में लोभ कर रहा है, तब ये सेवा भंग के लिए दंड के जो प्रावधान है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैंने आईपीसी से संबंधित समस्त या धाराओं के जो है वीडियो तैयार किए हैं, यदि आप वो देखना चाहते हैं, यानी कि पूरी की पूरी आईपीसी देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक करें तो वो आपको आईपीसी पूरी मिल जाएगी। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।